हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है जीआईबी मेट 2023 इसको स्मार्ट तरीके से तैयार करते हुए आसानी से पास कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो रूल फॉलो करना है, हम लोग एक रूल स्टार्टिंग से आपको बताते आ रहे हैं। इसमें आपको ये बताया जाता है कि आपको 80% ही तैयारी करनी है। अब इसका क्या इम्पैक्ट है ये समझिए। देखिए, मान लीजिए किसी पेपर में आपके टोटल 30 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब एक स्टूडेंट है जो इन 30 चैप्टर्स को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, कैसे भी करके। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट है जो सिर्फ इसका 80% कवर कर रहे हैं, यानी कि लगभग 24-25 चैप्टर कवर कर रहे हैं। मान लीजिए 25 चैप्टर कवर किए इन्होंने और इन चैप्टर्स को प्रॉपर्ली रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये 80% का रूल ये है कि आप 80% सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और साथ ही साथ उसको बहुत अच्छे ढंग से प्रॉपर्ली रिवाइज कीजिए। तो एक स्टूडेंट जो पूरा 30 चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं बचा कि वो प्रॉपर्ली रिवाइज कर पाएँ, तो ज़्यादा चांस है कि ये यहाँ पर एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ करेंगे ऑप्शंस को देख करके और अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएँगे। 42, 43 हो सकता है 40s में ये वहाँ पर फँस जाएँ। दूसरी तरफ जो स्टूडेंट सिर्फ 24-25 चैप्टर यानी 80% सिलेबस कवर करते हुए उस सिलेबस को प्रॉपर्ली रिवाइज करते हैं, तो मैक्सिमम चांस है कि इसमें आराम से वो 50 टू 60% स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा रूल है वो ये है कि आपको ड्यूरिंग योर एग्जाम अटेम्प्ट करना है 100%, ठीक है। देखिए, अभी आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब कि आप 80% जो आपने सिलेबस कंप्लीट किया है अच्छे से, उसको तो आप प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करेंगे ही। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके 20% वाले पार्ट से आ गए हैं, जिसको आपने तैयार नहीं किया था। उन 5 चैप्टर से आ गए हैं जिनको आपने नहीं देखा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कीजिए और वहाँ भी निश्चित है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके सही हो जाएँगे और आपको ये बोनस पॉइंट मिल जाएगा। कुछ और टिप्स देखेंगे, जैसे एग्ज़ाम में जाने से पहले आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, पेन होना चाहिए और आईडी कार्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपके पास कैलकुलेटर ही नहीं है, ठीक है? और एग्ज़ाम में ख़ास करके अकाउंट्स के एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा इसका ज़रूरत पड़ सकता है। दूसरी बात, कैलकुलेटर आपके पास साइंटिफिक नहीं होना चाहिए, नॉर्मल कैलकुलेटर होना चाहिए, अदरवाइज़ वो अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद आपको ये भी ध्यान देना है कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर आप पहले पहुँचे। बहुत बार कैंडिडेट्स का ये कंप्लेन रहता है कि हमको एंट्री नहीं मिला है, ठीक है? तो वो इसलिए नहीं मिला है क्योंकि आप टाइम पर नहीं पहुँचे हैं। तो 10 मिनट 15 मिनट पहले आप पहुँचिए एंट्रेंस टाइम से। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ामिनेशन जो शेड्यूल टाइम है उससे आप पहले पहुँच रहे हैं, नहीं। एंट्रेंस टाइम से ही पहले पहुँच जाइए आप। अब एग्ज़ाम के टाइम में जो आपको टिप्स फ़ॉलो करने हैं वो ये हैं कि आपको क्वेश्चन को और साथ ही साथ उनमें जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उसको प्रॉपर्ली पहले पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने देखा क्वेश्चन को पढ़ा, अच्छा ये तो मैंने तैयारी किया ही था, आप अटेम्प्ट कर दिए। नहीं, उसको अच्छे से पढ़िए, हो सकता है उस क्वेश्चन को घुमा के आपको दिया गया हो। दूसरी बात कि एग्ज़ाम में आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों ही सही हो सकता है, लेकिन इसमें जो ज़्यादा सही होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट जो होगा वो आपको टिक करना है। तो अकॉर्डिंगली आप जब तक क्वेश्चन और ऑप्शंस को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, आप ये एनालाइज़ नहीं कर पाएँगे। बहुत बार ये देखा गया है कि कैंडिडेट्स जल्दी से जल्दी सबमिट करना चाहते हैं, तो ये गलती आप नहीं करेंगे। आपको जो पूरा टाइम मिला है 2 घंटे का, उसको पूरा यूटिलाइज़ करेंगे, एक-एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, एक-एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे और पूरे समय को उपयोग करते हुए आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद ही सबमिट करेंगे। देखिए, जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हमारे ऐप पर हमारा कोर्स परचेज़ किया है, उन सबको हम लोग फ्री डीसीएस दे रहे हैं। ये ऑलरेडी आपको एक नोटिफ़िकेशन के ज़रिए ऐप पर बताया गया है। इसमें क्या है कि जब आप अकाउंट्स का तैयारी कर रहे होंगे और आपको जो भी डाउट आ रहा होगा, उन डाउट्स को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 62045 47475 पर व्हाट्सएप कीजिए और हम लोग आपको इवनिंग का टाइम दे देंगे आफ्टर योर बैंकिंग आवर्स, और वहाँ पर आप डायरेक्ट कॉल करके बात करके अपने डाउट्स को सॉल्व करवा सकते हैं। तो ये डीसीएस सारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए फ्री है, इसको यूटिलाइज़ ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाउट्स को क्लियर करवाइए सो दैट कि एग्ज़ाम में आपको वो डाउट्स ना आए और आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। इसके बाद एक कॉमन डाउट जो स्टूडेंट्स आज पूछ रहे थे, वो ये है कि सर पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा नए सिलेबस में? तो देखिए, पासिंग क्राइटेरिया वही है, अगर आप चारों पेपर में साथ में बैठ रहे हैं, मतलब मान लीजिए इसी अटेम्प्ट में आप चारों पेपर में बैठ रहे हैं, इसका रूल वही लगेगा, मिनिमम 45 और टोटल आपको आ जाना चाहिए कितना? 200, क्योंकि टोटल 4 पेपर्स हैं, तो टोटल मार्क्स हो गए 400, उसका 50% दैट इज़ 200, यानी मिनिमम 45 किसी एक पेपर में आपका आ गया और टोटल 200 आ गया, तो आप पास हो जाएँगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका एक पेपर कोई पहले से निकला होगा, मान लीजिए पीपीबी आपका पहले से निकला है, तो आप पेपर 1, 3 और 4 में बैठ रहे होंगे। इस केस में क्या होगा कि आपको मिनिमम
50 लाना होगा तीनों में, यानी इसमें भी 50 चाहिए आपको, इसमें भी 50 चाहिए आपको और इसमें भी 50 चाहिए आपको मिनिमम, तभी आपका ये क्लियर माना जाएगा। उम्मीद है आप इन टिप्स को यूज़ करके अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।